So welcome back my YouTube channel Salman Study Center and today we start new topic respiration in plants. तो आज हम पढ़ेंगे सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है। जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में मैंने ये बताया, मैंने वीडियो में बताया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से मेथड से थ्रू अपना रेस्पिरेशन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अर्थ पे सभी लिविंग्स को एनर्जी की ज़रूरत है ना। और वो एनर्जी कहाँ से आती है, तो रेस्पिरेशन के थ्रू आता है। जिससे फूड का ऑक्सीडाइज होगा तो ही तो एनर्जी आएगा, ठीक है ना। तो आज हम उस लिविंग्स की बात करने जा रहे हैं जो प्लांट्स है, उस लिविंग्स की बात करेंगे और उसके रेस्पिरेशन की बात करेंगे कि वो कैसे करता है और किस किस मेथड के थ्रू वो करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक प्लांट का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं। तो टेम्पररी एक ड्रा कर दिया। ये सॉइल के अंदर, ये रूट्स है, सॉइल के अंदर ही रहता है, जिसको अंडरग्राउंड पार्ट बोलते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट। और ये आउटग्राउंड पार्ट है। ये हो गया हमारा स्टेम और ये हो गया हमारा लीफ, ठीक है ना। तो इनमें प्लांट्स में 3 पार्ट्स होते हैं, वो सबसे मेजर पॉइंट होते हैं और मेजर पार्ट होते हैं। जो पहला है वो है रूट, दूसरा स्टेम और तीसरा लीफ। ओके, और ये तीनों पार्ट्स के थ्रू हमारा रेस्पिरेशन होता है प्लांट में, ठीक है ना। इन तीनों के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। लेकिन सबसे ज्यादा किस पार्ट्स में, किस मेजर पार्ट्स में होता है, तो लीव्स में होता है, उसके बाद स्टेम में होता है, उसके बाद रूट्स में होता है। तो हम पहले ऊपर से पढ़ेंगे, पहले रूट्स में पढ़ेंगे, फिर स्टेम में पढ़ेंगे और फिर से लीफ में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने बता दिया था कि जो रेस्पिरेशन होता है उसका मेजर पॉइंट होता क्या है, एनर्जी को लाना, ठीक है ना। एनर्जी को किसी तरह लाता है वो रेस्पिरेशन कहलाता है। अब रेस्पिरेशन में एनर्जी कैसे आ जाती है, तो जो रेस्पिरेशन होता है उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन की। बिना ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन होगा नहीं, बिना ऑक्सीजन का फूड का ऑक्सीडाइज होगा नहीं, जिससे एनर्जी मिलेगी नहीं। तो क्या होता है, अगर वही प्लांट्स में बात करें, जो प्लांट्स, मैंने फोटोसिंथेसिस का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके मेरे वीडियोस में देखिए, फोटोसिंथेसिस का वीडियो मैंने बनाया है कि प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस में जो अपने प्लांट्स होते हैं वो ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च के रूप में अपने फूड्स को बनाते हैं और उसका ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और फिर से हमारा एनर्जी बन जाता है, ठीक है ना। तो आज हम स्टडी करेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे होता है प्लांट्स में। और बेसिकली बात यह है कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में डिफ्यूजन के थ्रू एंड गैसियस एक्सचेंज के थ्रू ही होता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम रूट से शुरू करेंगे, फिर लीफ तक खत्म करेंगे। तो देखिए कि सॉइल के अंदर ने रूट्स को ऐसे लिया, ठीक है ना। ये रूट्स है, ठीक है ना। और ये रूट्स के ऊपर एक और रूट्स होता है जिसको हम रूट हेयर बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। ये पूरा मेजरली पार्ट रूट है, ठीक है ना। और रूट के ऊपर ऐसे ऐसे आप देखे होंगे, ये छोटे मिनी प्लांट्स में जो आप लोग देखे होंगे, ऐसे ऐसे उसको रूट हेयर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये रूट हेयर का जो काम होता है, जैसे कि जो ये सॉइल के अंदर है तो सॉइल में भी ऑक्सीजन पाया जाता है। आपको मालूम है ना,
स्वेल में भी O2 होता है। सो प्लांट्स कैसे ऑब्टेन करता है? रूट के थ्रू। तो क्या करता है कि जब ये प्लांट्स के अंदर जो रूट्स है वो स्वेल के अंदर रहता है, तो जो रूट हेयर है उसका काम क्या है? ऑक्सीजन को निकालना, ठीक है ना। तो ये रूट जो स्वेल के अंदर से ये रूट हेयर क्या निकालता है? ऑक्सीजन के निकाल के और सेल को पहुंचा देता है। जो प्लांट्स के अंदर सेल्स होते हैं उनको पहुंचा देता है ऑक्सीजन, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाए? रेस्पिरेशन हो जाए, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया। ये रूट कैसे करता है, कैसे ऑब्टेन करता है ऑक्सीजन को। मैंने तो बात कर लिया कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही मोस्ट होता है लाने के लिए, लेकिन वो हाउ टू ऑब्टेन ऑक्सीजन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ऑक्सीजन आखिर आएगा कहाँ से? तो इन तीनों मेजर पार्ट से आता है, जो रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहला चीज मैंने क्लियर कर लिया कि रूट के थ्रू कैसे ऑक्सीजन आया, तो रूट हेयर के थ्रू आता है, ठीक है ना। और यही कारण है कि जैसे कि जब जल भराव आ जाता है जिससे सारे प्लांट्स डूब जाते हैं, जब डूब जाते हैं तो उनके रूट्स कुछ स्टेम हाफ स्टेम तक ये पूरे डूब जाते हैं, तो फिर उनके अंदर उतनी मात्रा में ऑक्सीजन निकलती नहीं है, जिसके कारण वो ड्राई हो जाता है, पूरे प्लांट सूख कर अपना डेथ कर देता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो हम लोग पहचान लिए और देख लिए कि रूट हेयर के थ्रू हम ऑक्सीजन को ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसके लिए सेल को भेज देता है रेस्पिरेशन के लिए। तो अब दूसरी चीज़ पढ़ेंगे हम, वो रहेगा स्टेम्स, कि स्टेम्स के थ्रू कैसे रेस्पिरेशन होता है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर के थ्रू जब एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है ना, और फिर से जो स्टेम्स में एक छोटे छोटे पोर्स पे, जो स्टेम्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसके उस पर स्टोमेटा होता है, ठीक है ना, उस पर स्टोमेटा होता है। ये स्टोमेटा ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के थ्रू स्टोमेटा ये प्लांट्स के अंदर लेता है। किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन के थ्रू क्या करता है? ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है स्टोमेटा, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा O2 ले लेगा, डिफ्यूज हो जाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू वो ले लेगा, और फिर से उसके अपोजिट डायरेक्शंस में CO2 को क्या कर देगा? इसी स्टोमेटा के थ्रू क्या कर देगा? ये एटमॉस्फेयर में भेज देगा। यानी जो चीजें रिक्वायर्ड है उसको ले लेगा और जो अनरिक्वायर्ड है उसको भेज देगा। तो जैसे कि ये O2 को ले लिया स्टोमेटा के थ्रू, फिर से अपोजिट डायरेक्शंस में CO2 को भेज देगा इसी स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया डिफ्यूजन के थ्रू स्टोमेटा कैसे, मतलब O2 को लाया फिर CO2 को भेज दिया। और जो बड़े बड़े मोटे मोटे झाड़ी होते हैं, जो मोटे स्टेम्स होते हैं, उनके अंदर एक लेटिस सेल पाया जाता है, लेटिस सेल। ये लेटिस सेल क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज के थ्रू ऑक्सीजन को लाता है। गैसियस एक्सचेंज के थ्रू क्या करता है? वो गैसियस एक्सचेंज करता है प्लांट्स के अंदर स्टेम में, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे लिप्स में कि कैसे होता है लिप्स में रेस्पिरेशन, और उसी में स्टोमेटा के डिटेल्स में स्टडी करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे लिप का जो पार्ट होगा, ठीक है ना। तो उससे पहले इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। सो पहले एक चीज बता दूं कि जो लिप्स होता है, लिप्स के अपर और लोअर पार्ट में दोनों में स्टोमेटा पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टोमेटा लोअर पार्ट्स में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो लिप्स है, ये लिप्स पे छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है ना, स्मॉल पोर्स होते हैं, और इस पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है ना। उसी पोर को हम बोलते हैं क्या? स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन को ऑब्टेन करता है। तो अब क्लियर करेंगे कि स्टोमेटा होता क्या है।
और स्टोमेटा के थ्रू आता कहाँ है, ऑक्सीजन, ठीक है ना, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू जाता कैसे है। तो इसके लिए एक फिगर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, कर लेते हैं। सो हमने स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लिया। ये स्टोमेटा है, ये ओपन कंडीशंस में है, ये क्लोज कंडीशंस में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि स्टोमेटा का गैसियस एक्सचेंज होता कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं बता दूं कि ये गॉड सेल है, ठीक है ना, ये स्टोमेटा है, और ये जो छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है, ठीक है ना। तो जब ये गार्ड सेल है ना, ये गार्ड सेल कंट्रोल करता है कि कब स्टोमेटा खुलेगा और कब स्टोमेटा बंद होगा, ठीक है ना। तो जब गार्ड सेल वाटर को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है तो उस कंडीशंस में हमारे स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, जैसे ये ओपन हो गए, ठीक है ना। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की कोई रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेना नहीं होता है एटमॉस्फेयर से, उस कंडीशंस में स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो इस तरह हमारे ये एटमॉस्फेयर के थ्रू के ये जो लिप्स के अंदर पाए जाते स्टोमेटा वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, और ऑक्सीजन की अगर रिक्वायर्ड होगी तो ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भेजते हैं एटमॉस्फेयर में, वो रिटर्न कर देते हैं। तो ये मैंने स्टोमेटा बना लिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, नीट एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं, बड़े बड़े कंपटीशंस में पूछे जाते हैं स्टोमेटा के बारे में, ठीक है ना। तो आप लोग स्टोमेटा के बारे में क्लियरली आपने जान चुके हैं कि क्या होता है स्टोमेटा, ठीक है ना। सो अब ये सेशन समाप्त हो गया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।